नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और मिथुन राशि में सूर्य का ये गोचर 17 जुलाई प्रातः 5:07 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन जून माह में अत्यंत अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि सूर्य और शनि इस समय एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। जब भी कोई दो ग्रह, चाहे वो मित्र हों चाहे वो शत्रु हों, अगर एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, तो वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। शनिदेव पर तो पर्याप्त चर्चा पूर्व के वीडियोज़ में हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के प्रभाव के बारे में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस गोचर की है वो ये कि सूर्य को गुरु और मंगल का भी बल प्राप्त होगा। स्थिति ये बनेगी कि सूर्य को अपने मित्र गुरु और मंगल का बल तो प्राप्त होगा ही, अपने परम शत्रु शनिदेव का भी बल प्राप्त होगा। और इस तरह ये जो गोचर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट होने जा रहा है। तो बात करेंगे सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य शनि का संबंध किस प्रकार से प्रबल राजयोग कारक होता है। वीडियो के अंत में मैं आपको भगवान भुवन भास्कर के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन सूर्य और शनि का यही संबंध प्रबल राजयोग कारक हो जाता है अगर सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बने या समसप्तक दृष्टि संबंध बने। मैं आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर सूर्य लग्न में हैं तो आप देखिए सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर सूर्य से पंचम में शनि हैं तो नवम पंचम का योग बना, त्रिकोण पर सूर्य शनि है, तो ऐसे में प्रबल राजकारक योग स्थिति बनी। इसके अलावा सूर्य शनि अगर आमने सामने हों, समसप्तक दृष्टि संबंध बने, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़े, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, तो ये स्थिति भी प्रबल राजकारक होती है। और इसके अलावा अगर शनि नवम में है तो एक बार फिर से नवम पंचम योग बन गया। सूर्य से नवम पर है शनि, शनि से पंचम पर है सूर्य, तो सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, तो ये स्थिति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। तो इस तरह से सूर्य से काउंट करने पर पंचम, सप्तम और नवम में अगर शनि का गोचर है तो ये स्थिति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो भी जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर हों, व्यापार है, चिकित्सा है, गेम्स, स्पोर्ट्स है, शिक्षा है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य क्षेत्र, उन जातकों की कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, और या फिर सूर्य और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में गोचर करते हैं। ये चार स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य शनि का संबंध प्रबल राजयोग कारक होता है। शासन, प्रशासन या किसी भी अन्य क्षेत्र में
उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। अब आप ये भी समझें कि किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई को, ताऊ को, प्रोफेशन को और लाभ को प्रदर्शित करते हैं। शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन और उच्च पद के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में उच्च पद को धारण करता है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक ना तो सरकार से कोई लाभ ले पाता है, ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उसे मिलता है, जब तक कि शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध न बने। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि का संबंध, जो किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन और या फिर शनिजन्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो इस तरह के संबंध बनने पर हमेशा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये दृष्टि संबंध, त्रिकोण का संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, और परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य की कमी और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए सूर्य के उपाय बताए गए हैं। सूर्य का उपाय कर लें, राहत मिलेगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और सूर्य का गोचर बुध की ही राशि मिथुन राशि में हो रहा है, कुंडली के दशम भाव में। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन को शो करता है, और यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य विदेश भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब पहले उन विशिष्ट ग्रह स्थितियों को समझते हैं जो कि 15 जून से 17 जुलाई के बीच बनने जा रही हैं। देखिए, शनिदेव का गोचर छठे भाव में है, और शनिदेव
छठे और पंचम दोनों के स्वामी हैं। शनि से आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर हैं सूर्य और सूर्य से नवम पर हैं शनि। सूर्य शनि का नवम पंचम योग बनने से सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। तो सूर्य आपको 12वें भाव का, दशम भाव का और चतुर्थ भाव का फल प्रदान करेंगे, जबकि शनि आपको पंचम भाव और छठे भाव का पूरा फल प्रदान करेंगे। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में है। कालपुरुष कुंडली में 11वां भाव लाभ का भाव होता है। सूर्य से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सूर्य से 11वें स्थान पर हैं देवगुरु। 11वां स्थान लाभ का होता है, तो इस समय गुरु से सूर्य को लाभ मिलेगा। और तीसरी बात, सूर्य से दूसरे स्थान पर हैं मंगल 1 2। दूसरा स्थान आपके सस्टेनेंस का, आपके बल का, आपके सपोर्ट का, आपके परिवार का, आपकी वाणी का, आपके धन का और आपके निवेश का होता है। तो सूर्य से मंगल दूसरे भाव पर हैं, तो सूर्य को मंगल का भी बल मिलेगा। तो इस तरह से इस गोचर काल में सूर्य को शनि का, मंगल का और गुरु का, तीनों का बल प्राप्त होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको सूर्य देने जा रहे हैं। अब दशम भाव क्या होता है? दशम भाव आपके कैरियर का होता है, कैरियर स्टेबिलिटी का होता है, आपके स्टेटस का होता है। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इस समय आपके कैरियर का सीधा संबंध जो है विदेश से बनने जा रहा है। और आपके राशि के स्वामी बुध हैं और 24 जून को बुध भी दशम में ही आ जाएंगे और 8 जुलाई तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। सूर्य में प्रकाश है, ऊर्जा है, ऊष्मा है। सूर्य दशम भाव को प्रकाशित कर देंगे। सूर्य क्या हैं? शासन प्रशासन के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, उच्च पद के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। सूर्य सरकार के कारक हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद पर हैं, उन सभी जातकों के लिए सूर्य इस गोचर काल में कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति लेकर के आ रहे हैं। सूर्य के इस गोचर काल में आपको सरकार और शासन से जुड़कर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर शनि सूर्य से त्रिकोण पर हैं और सूर्य से त्रिकोण पर होने के कारण शनि एक्टिवेट हैं। शनि पंचम के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। पंचम होता है शिक्षा का, संतान का, छठा होता है नौकरी का, कंपटीशंस का, सर्विस सेक्टर का। तो छात्रों के लिए शनि का ये गोचर बहुत ही शुभ है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने का प्रबल योग बनेगा और जीवन में जब ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हों उस समय अगर आप पूरी तरह से प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो विदेश में जाकर के आपको नौकरी करने का अवसर भी प्राप्त होने जा रहा है। किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकता है। आप विदेश सेवा में विदेश जा सकते हैं। सप्तम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का बल भी सूर्य का मिल रहा है। तो इस समय जो है विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही बेहतर समय है। अब यहाँ पर देखिए मंगल लाभ के भाव में हैं और सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको मेडिकल के क्षेत्र से, सर्जरी के क्षेत्र से, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा। आप इन क्षेत्रों में विदेश जाने का भी योग बनेगा। 12वां भाव परिवर्तन का है। 12वें भाव के स्वामी का दशम में आना ये संकेत दे रहा है कि इस समय आपके जॉब में परिवर्तन का योग बनेगा। देखिए व्यापार में, नौकरी में आप परिवर्तन तो कभी भी कर सकते हैं,
लेकिन जब योग बनता है उस समय अगर आप कोई चेंज करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। 12वां भाव खर्चों का होता है और 12वें के स्वामी कहाँ हैं? दशम में। तो इस समय आप अपने कार्य व्यवसाय पर जो भी धन खर्च करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का, अपने व्यापार व्यवसाय में धन लगाने का ये सर्वश्रेष्ठ समय है। हालांकि आप अपने व्यापार व्यवसाय में पैसा तो कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जब शुभ समय आए उस समय उस कार्य को अगर किया जाए, आपकी कुंडली के अनुसार ग्रह गोचर जो आपको संकेत दे रहा है, अगर आप उन संकेतों को समझेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दशम में सूर्य आपके पद प्रतिष्ठा और स्टेटस में वृद्धि करेंगे। आपका वेतन वृद्धि या प्रमोशन काफ़ी दिन से ड्यू था, नहीं हो पा रहा था, इस समय अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सूर्य शासन प्रशासन में, राजनीति के क्षेत्र में उच्च सम्मान, उच्च पद तो दिलाएंगे ही, मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। आपके राशि के स्वामी बुध 24 जून को यहाँ पर आ जाएंगे। बुध दशम के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं। तो जो जातक बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या शेयर मार्केट या कला का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति और लाभ का योग बनेगा। अब सूर्य की दृष्टि की बात करें। सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ के स्वामी हैं गुरु और गुरु सूर्य के मित्र हैं और सूर्य को गुरु का बल भी मिल रहा है। अब देखिए, सूर्य एक मित्र के घर में गोचर करते हुए दूसरे मित्र के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि चौथे भाव के भी शुभ फल आपको मिलेगी। चौथा भाव क्या है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। आप घर बनाने की कोई योजना बना रहे थे, इस समय आप अगर घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य था वो आप शुरू कर सकते हैं। चौथा भाव माता का होता है, तो माता के लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा। माता का स्नेह मिलेगा, माता से धन भी मिल सकता है और माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पारिवारिक वातावरण भी आपके अनुकूल होगा, परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा और इससे आपके मन को शांति मिलेगी। कोई पुराना विवाद था, कोई कलह थी, वो समाप्त होगा। 12वें भाव के स्वामी होकर के जब दशम में सूर्य गोचर करेंगे तो आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। यानी पूर्व में आपने जो भी प्रयास किए थे, जो भी एफर्ट्स किए थे कार्यों को लेकर, उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि 12वां भाव निवेश का होता है, तो जो आपने कार्यों का निवेश किया था उसका फल आपको मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। दशम का संबंध 12वें भाव से बनने से थोड़ी भागदौड़ भी बढ़ेगी, लेकिन जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बनने जा रहा है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर, बुध का ये गोचर नौकरी में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में उन्नति, लाभ के अवसर लेकर के आ रहा है। इसका आप और ज़्यादा लाभ ले पाएँ, इसके लिए आप सूर्य का उपाय जरूर करें। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद
सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन ना करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।